बढ़ते आगे बात रोहतक की करते हैं। रोहतक में बीजेपी कार्यालय पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी सर्वदलीय बैठक में मौजूद थी तो उस समय अपने मन के सवालों को लेकर चर्चा क्यों नहीं की गई। भारत सरकार ने तो सर्वदलीय बैठक में सेना को सभी काम करने के लिए खुली छूट दे दी थी और उसी के आधार पर सेना ने जब चाहा तब ऑपरेशन सिंदूर किया। अब कांग्रेस इस पर बेतुकी बातें कर रही है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आया है, जिसकी वजह से इन्हें अपनी बची कुची राजनीति खत्म होने का डर सताने लगा है। सरकार में भी नहीं थे तब भी ऐसे इवेंट करते थे। आज है, आज भी आपको अगर ऐसे इवेंट लगता है तो हम क्या करें। अब तुम्हारे में ये इवेंट करने का भी दम नहीं तो हम क्या करें भाई। बेदम नेता और बेदम बात है, मजा नहीं है। रोहतक से ही अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा को गुस्सा आ गया। डीसी को पढ़ाया प्रोटोकॉल का पाठ। डीसी से नाराज दिखे दीपेंद्र हुड्डा। जी हां, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। डीसी से नाराज दिखे दीपक हुड्डा और दीपक हुड्डा ने प्रोटोकॉल समझाया। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहां पर दीपेंद्र हुड्डा काफी नाराज यहां पर नजर आ रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर को प्रोटोकॉल समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा को काफी गुस्सा आया है। डिप्टी कलेक्टर को प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बात अंबाला की करते हैं। अंबाला में दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक भयानक हादसा हो गया, जहां पटियाला से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई और उसकी कार रोड साइड लगे लोहे के सेफ्टी गार्डर से जा टकराई। लोहे का गार्डर कार के शीशे को चीरता हुआ अंदर घुस गया, जिसमें कार सवार 2 लोग जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू कर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अंबाला में भीषण हादसा हो गया। यह आप देख सकते हैं, कार का शीशा तोड़ते हुए ड्राइवर को नींद आने से यह हादसा हो गया। अंबाला में भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो रोड के सेफ्टी गार्डर से जो थी वो कार टकरा गई थी। आप देख सकते हैं, कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। पटियाला से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए कर्ण नाम का लड़का था, ड्राइवर के साथ जा रहा था। वो जब मोड़ा एनडीआई के पास पहुंचे तो वो हाईवे पर लगी हुई ग्रिल के साथ अचानक टकरा गए और वो ग्रिल गाड़ी के बीचों बीच फट गई, जिससे कि उसको कर्ण को माथे पर चोट लगी है और एक टांग में फ्रैक्चर है और ड्राइवर के भी माथे में चोट है और दोनों को शीघ्र ही वहाँ आदेश अस्पताल में दाखिल कराया गया इलाज के लिए, जहाँ पर वो जेरे इलाज हैं और गाड़ी को पुलिस कब्जे में ले लिया। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो अचानक इत्तेफाक से ही गाड़ी ग्रिल से टकराई है। अभी कोई इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। बढ़ते आगे, यमुनानगर की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और फोर्टिस अस्पताल में महिला का इलाज भी चल रहा है। राधा स्वामी सत्संग में यह महिला शामिल हुई थी। 15 दिनों के लिए इसको आइसोलेट किया जाएगा। तो यमुनानगर की महिला जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना के कई मामले देश में सामने आ रहे हैं। 15 दिनों के लिए इस महिला को आइसोलेट किया जाएगा। यमुनानगर जिले में एक 50 वर्षीय महिला को कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है। महिला व्यास में आयोजित एक समागम में शामिल होने गई थी। वहीं उसकी तबियत बिगड़ने पर मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल में उसको दाखिल कराया गया। डॉक्टरों ने कोरोना जांच की तो महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएमओ डॉक्टर पूनम चौधरी ने बताया कि महिला का फिलहाल यहां पर रह रहे परिवार के किसी भी सदस्य से फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है। महिला के साथ जो सदस्य समागम में गया था वो फोर्टिस अस्पताल में ही है। उसके भी सैंपल लिए गए थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना के मुद्दे
मद्देनजर भीड़ भाड़ से बचे, मास्क लगाकर रखें। उन्होंने कहा कि खांसी जुकाम बुखार लगातार रहता है तो जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि फिलहाल घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में एडमिट किया गया है महिला को। महिला जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 15 दिनों के लिए आइसोलेट किया जाएगा महिला को। कोरोना के कुछ केसेस जो हैं वो देश भर में सामने आ रहे हैं। यमुनानगर की जो महिला है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया है। तो राधा स्वामी सत्संग में यह महिला शामिल हुई थी। बात फरीदाबाद की करते हैं। फरीदाबाद में निर्माणाधीन विश्व स्तरीय ओल्ड रेलवे स्टेशन पर काम करते समय मिट्टी धंसने से 2 महिला मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सुरक्षा उपकरण न होने के कारण ठेकेदार की लापरवाही भी सामने आ रही है। ये सभी मजदूर वेस्ट बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं। तो 2 महिलाओं की मौत हो गई। मिट्टी धंसने से 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई, कई घायल भी बताए जा रहे हैं। 3 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। ओल्ड फरीदाबाद की यह खबर है। सर रेलवे स्टेशन की तरफ मैं उधर से आ रहा था ओल्ड से, तो मेरे को वहाँ कुछ लोगों ने रोका था। वहाँ काफ़ी अफरा तफरी सी मच गई थी। लोग बाग परेशान थे, इधर उधर भाग रहे थे कि अब कुछ हो गया है। तो मेरे को अंदर ले गए, अंदर चलो ऑटो लेके। तो अंदर गया तो एक महिला को निकाल के लाए थे। मेरे को भी जब तक नहीं पता क्या हुआ, बेहोशी की हालत में थी। ऑटो में लेके यहाँ बीके लेके आ गया। तो वहाँ पता लगा कि वहाँ एक हादसा हो गया, मट्टी वगैरह कुछ धंस गई या नीचे, तो वहाँ पे लोग दब गए थे। तो मिट्टी धंसने से 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई। ओल्ड फरीदाबाद की यह घटना है जहां पे ये हादसा हो गया। 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हैं। निर्माणाधीन ओल्ड रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ जहां पे कि रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा था। उसी दौरान मिट्टी धंस गई, जिसके जद में जो थे वो मजदूर आ गए और 2 महिला मजदूरों की इसमें मौत हो गई। कई मजदूर जो हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं। इनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है, जो तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक दुखद हादसा हो गया। ओल्ड रेलवे स्टेशन में जो काम चल रहा था वहां पर अचानक से मिट्टी धंस गई और उसकी जद में जो थी ये महिलाएं आ गई थी, जिनकी मौत हो गई। तो निर्माणाधीन ओल्ड रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ, जहां पे कि रेलवे स्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा था। वहां पर मजदूर भी वहां पे काम कर रहे थे और इसी दौरान वहां पर मिट्टी जो है वो गिरती है और उसके बाद उसकी जद में महिलाएं आ जाती हैं। बढ़ते आगे, विमल नेगी सुसाइड मामले की सीबीआई जांच को लेकर सरकार के राजस्व एवं बागवानी मंत्री ने सीबीआई पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। जगत नेगी ने कहा कि हाईकोर्ट ने मामला सौंपा है तो सही होगा, सीबीआई अपने आप में ही प्रश्न चिन्ह है। पूर्व में गुड़िया कांड में भी सीबीआई जांच में क्या निकला? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई को तोता बता चुकी है। पिछले 11 सालों में ये उससे भी ऊपर हो गई है। गुड़िया कांड में भी बीजेपी ने खूब हल्ला किया था, लेकिन क्या निकला? अभी मैंने जो है हाईकोर्ट का फैसला देखा नहीं है कि किन बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने जो है इंक्वायरी सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। पर जहां तक मेरी जानकारी प्रदेश पुलिस के द्वारा, एसआईटी के द्वारा और जो हमारे जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसीएस रेवेन्यू से जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी हुई है, वो सारी इंक्वायरी बड़े जो है पारदर्शी तरीके से हुई है। अब ये क्योंकि मल्टीपल जो है इसमें कमेटियां बैठी
कहीं SIT है, कहीं FIR के बेस पे पुलिस की है, कहीं हमारा डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है। तो इसमें जो है एक दूसरे के फाइंडिंग्स में कुछ न कुछ अगर उसमें कोई कंट्रडिक्शन है, शायद उन पॉइंटों को शायद हाई कोर्ट ने देखा होगा, जो हमें अभी फैसला पढ़ के ही पता लगेगा कि किन बिंदुओं को लेकर हाई कोर्ट ने CBI इंक्वायरी की है। जबकि इसमें पूरी अपॉर्चुनिटी और पारदर्शिता के साथ सभी कमेटियों ने जो है अपने काम किए हैं। अभी मैंने जो है हाई कोर्ट बढ़ते आगे बात जालंधर की करते हैं। जालंधर में पुलिस ने 5.5 किलो हेरोइन के साथ 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सीमा पार से ड्रग तस्करी किया करता था। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी रिंकू और उसके 2 साथी पिछले 3 सालों से विदेशी तस्करों के संपर्क में थे। पुलिस ने NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और अब तफ्तीश की जा रही है। तो नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन यहां पे सामने आया है, जहां पे कि 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे हेरोइन बरामद की गई है। सीमा पार से ये ड्रग तस्करी किया करते थे। 5.5 किलो हेरोइन बरामद हुई है इन तस्करों से। तो नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन जो है वो सामने आया है। NDPS एक्ट की धाराओं के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की तफ्तीश जो है वो अब जारी है। फिलहाल रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।